हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वितेजआर में। तो चलिए संविधान के अनुच्छेद के अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो यह संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 370 में उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 370 में है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो यह मिजोरम से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 में। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? अनुच्छेद 258। भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? अनुच्छेद 258। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24 में। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में
समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। भारत संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 148 में। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का उल्लेख है? अनुच्छेद 148 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48A से। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48A। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 द्वारा किया गया है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेशी नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। अगला प्रश्न, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित
किया गया है? किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? किसी अनुच्छेद के तहत संगठित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। भारत के संविधान में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से अवगमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से अवगमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 43A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 43A। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? अनुच्छेद 3 दिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? अनुच्छेद 3 दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 347 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किस समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 347। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। भारत के संविधान में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 149। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 149। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुच्छेद 112। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? अनुच्छेद 361 में। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति
अपने पद के शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, अनुच्छेद 361 में। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।